हेलो एवरीवन, मैं कंचन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल वाइब विद कंचन में। तो हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। मैं अपने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मैं पॉलिटी को प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह पढ़ती हूँ, किस तरह नोट्स बनाती हूँ। तो कल हम पढ़ चुके थे कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया, उसका एम क्या था, और संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ पढ़ी थी हमने, उनके अध्यक्ष पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे संविधान के सोर्सेज। तो संविधान निर्माताओं ने संविधान को बहुत सोच समझकर बनाया है। उन्होंने अलग अलग विदेशों के संविधान के कॉन्सेप्ट को पढ़कर फिर इंडिया के संविधान में उसे इम्प्लीमेंट किया है। तो हम चलो देखते हैं कि यूएसए से कौन कौन से कॉन्सेप्ट लिए हमने। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमने यूएसए से लिया है। प्रस्तावना का मॉडल, प्रीएम्बल का मॉडल हमने यूएसए से लिया है। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से लिया है। फिर कानून के समान संरक्षण का अधिकार, ये कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग मीन्स प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का रिमूवल, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक होगा, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से लिया है। और राष्ट्रपति तीनों सभाओं का प्रमुख होगा, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से लिया है। सेकंड है कनाडा से लिए गए कॉन्सेप्ट। कनाडा से लिया हमने शक्तिशाली केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, राज्य सूची व केंद्र सूची, गवर्नर की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। कि अवशिष्ट शक्तियां मीन्स की जो शक्तियां ना तो संघ सूची में हो और ना ही राज्य सूची में हो। फिर राज्यपाल का पद, आयरलैंड से लिए गए कॉन्सेप्ट। तो आयरलैंड से हमने राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया ली है। और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मीन्स कि जिन पर देश की सरकार काम करेगी, राज्य की नीति किन विषयों पर बनेगी, इन सभी का निर्णय, ये कॉन्सेप्ट भी हमने आयरलैंड से लिया है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों का नॉमिनेशन, ये कॉन्सेप्ट भी हमने आयरलैंड से लिया है। फिर फोर्थ है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया ली है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन। फिर फ्रांस से लिया है हमने गणतंत्र, रिपब्लिक, और जो लिखित संविधान की अवधारणा थी वो भी हमने फ्रांस से ही ली है। पब्लिक मीन्स कि देश का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस से लिया है। और लिया है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी मीन्स समानता, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, एंड फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने फ्रांस से लिया है। और फ्रांसीसी क्रांति का नारा भी यही रहा है, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। फिर जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के उपबंध, इमरजेंसी के क्लॉजेस, और मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन। तो ये अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है कि मौलिक आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन किया जा सकता है, या फिर उस पर और अधिक सीमाएं लगाई जा सकती हैं। लेकिन अगर सस्पेंशन बेवजह हो तो आम जनता सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी याचिका दर्ज कर सकती है। सेवंथ है रशिया, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमने रशिया से ली है। पंचवर्षीय योजनाएं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, ये सभी लिए हमने रशिया से। फिर जापान, जापान से लिया हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मीन्स कि देश के अंदर जो भी होगा वो कानून के प्रोसेस के थ्रू होगा। फिर ब्रिटेन से लिया है हमने विधि के समक्ष समानता मीन्स कानून के समक्ष समानता। इलेक्शन कमीशन लिया है,
चुनाव आयोग का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। रिट लगाना मीन्स आदेश जारी करना, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। संसदीय प्रणाली, बायकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधायिका, ये हमने ब्रिटेन से ली है। राष्ट्रपति नाममात्र अधिकारी होगा, लेकिन जो रियल पावर होगी वो पीएम के पास होगी, तो प्राइम मिनिस्टर के पास होगी। ये कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटेन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप मीन्स एकल नागरिकता, मीन्स कि इंडिया और इंडिया के अंदर राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं होगी, एक ही नागरिकता होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी ओवरऑल इंडिया में। फिर उसके बाद लिया है लोकसभा का अध्यक्ष, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी लिए हमने ब्रिटेन से। फिर 10th आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिए गए कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स वो सब्जेक्ट जिन पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करेगी, वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट। फिर जॉइंट सेशन का कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, संयुक्त अधिवेशन। तो लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी जॉइंट सेशन में। अगर कोई डेड क्लॉज आ जाए, अगर अलग अलग मत दे रहे हो किसी मामले में, तो जॉइंट सेशन होगा। फिर प्रीएम्बल की भाषा, प्रीएम्बल की भाषा का कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो प्रीएम्बल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है कि प्रीएम्बल संविधान में होगा, इसका आइडिया, इसका मॉडल हमने यूएसए से लिया है, और प्रीएम्बल की भाषा का कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आगे है संविधान के भाग। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स। 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन अब हैं 470 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 25 पार्ट है, इंक्लूडिंग इसके सब पार्ट्स। तो संविधान के पार्ट, सब्जेक्ट और आर्टिकल को हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स। तो ये है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक, और पार्ट 12 से लेकर पार्ट 15 तक है फॉरेन टूर्स साउंड टू एक्सपेंसिव, और पार्ट 16 से पार्ट 22 तक है शी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स। पार्ट 1 में आता है संघ व राज्य, तो यू से आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1 में संघ व राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद आर्टिकल 1 से 4 तक हैं, और आर्टिकल 5 से 11 तक है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो ये पार्ट 2 में आता है, और पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। आर्टिकल 36 से 51 तक आती है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर एफ से आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये पार्ट 4 के ए में आता है, आर्टिकल 51 ए। पार्ट 5 में आता है द यूनियन, एंड पार्ट 6 में आता है द स्टेट, पार्ट 8 में आता है यूनियन टेरिटरीज, एंड पार्ट 9 में आता है पंचायत। पार्ट 9 के ए में आता है म्यूनिसिपैलिटीज। फिर म्यूनिसिपैलिटी के बाद पार्ट 9 बी में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स। यू से द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जब यूनियन टेरिटरी बन गई तो लोगों को आप सिटीजनशिप दोगे। फिर उन्होंने पार्ट 2 में सिटीजनशिप दे दी। जब सिटीजनशिप मिल गई तो अब लोगों को उनके अधिकार चाहिए, तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए। फिर फंडामेंटल राइट्स के बाद लोगों को फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 में है, कि गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइन की तरह प्रोवाइड करवाएंगे कि ये प्रिंसिपल्स हैं हमारे, आप इन पर नीतियाँ बनाओ। तो पार्ट 4 में आ जाएगा डीपीएसपी।
फिर इसके बाद लोगों को कुछ ड्यूटीज़ बताई गई कि आपके ये कर्तव्य होंगे। तो ये पार्ट 4 के ए में आ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़। एंड इसके बाद पार्ट 5 में आएगा कि हम यूनियन गवर्नमेंट बनाएंगे। उसके बाद फिर हमें फेडरल स्ट्रक्चर को सेटअप करना है, इसलिए फिर स्टेट बनाई गई और स्टेट में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये पार्ट 6 में आ जाएगा। और फिर पार्ट 8 में आएगा यूनियन टेरिटरी एंड पार्ट 9 में आएगा पंचायत। फिर पंचायत के बाद पार्ट 9 के ए में आएगा म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर निगम। और फिर पार्ट 9 के बी में आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मीन्स सहकारियाँ समिति। उसके बाद एस से आ जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया पार्ट 10 में। एंड पार्ट 11 में आएगा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, केंद्र व राज्य के बीच संबंध। तो उसके बाद हम सेकंड ट्रिक देखते हैं, फॉरेन टूर्स साउंड टू एक्सपेंसिव। ये पार्ट 12 से लेकर पार्ट 15 तक है। एफ से फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये पार्ट 12 में आ गया। तो जब फाइनेंस कंडीशन होगी तो उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। टी से ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये पार्ट 13 में आ गया। फिर उससे सर्विस प्रोवाइड कराएंगे एज सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, पार्ट 14 में। पार्ट 14 के ए में आएगा ट्रिब्यूनल। फिर पार्ट 15 में आएगा इलेक्शंस। तो पार्ट 15 में आ जाएगा इलेक्शंस। फिर थर्ड ट्रिक है शी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स, ये पार्ट 16 से लेकर पार्ट 22 तक है। ऐसे स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, पार्ट 16 में। एंड पार्ट 17 में आएगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये आते हैं आर्टिकल 343 से 351 तक। एंड फिर पार्ट 18 में आ जाएगा इमरजेंसी प्रोविज़न। तो इमरजेंसी प्रोविज़न की घोषणा प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। तो 352 आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। 356 में आर्टिकल 356 में आता है राष्ट्रपति शासन, जो 2 बार लगा है अभी तक, एक बार पंजाब में, दूसरी बार यूपी में। तो पंजाब में लगा है सबसे पहले 10 साल तक और यूपी में सबसे ज़्यादा बार लग चुका है। एंड आर्टिकल 360 में आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 19th मिसलेनियस पार्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आर्टिकल 368 में आता है, पार्ट 20 के आर्टिकल 368 में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भाग 21 में आएगा टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न। और पार्ट 22 में आएगा शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। तो ये 3 ट्रिक थी हमारे 22 भाग को लर्न करने की। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर कल हम प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।